वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 5 और उसका यूनिट नंबर है जी 4। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ के मेरी जिंदगी के ना भूलने वाले लम्हात। अनफॉरगेटेबल कहते हैं ना भूलना, ना भूल पाना। तो आज हम इसकी करेंगे जी एक्सरसाइज, क्योंकि आपको पता है कि हम हर चैप्टर की दो ही वीडियोस बनाते हैं, जिसमें एक ट्रांसलेशन के ऊपर होती है और दूसरी उसकी एक्सरसाइज के ऊपर होती है। तो हमारी जो ये वीडियो है ये इसकी ट्रांसलेशन के ऊपर है और जो इसकी अगली वीडियो होगी वो होगी हमारी इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैंने अपने दादा दादी के यहाँ गया। इन सवात सवात में 2 years ago, 2 साल पहले। मैं 2 साल पहले अपने दादा दादी के यहाँ गया। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन सवात 2 years ago, कि मैं 2 साल पहले अपने दादा दादी के यहाँ उनसे सवात में मिलने गया। दिस ईयर, ये साल या इस साल, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दरमियान, माई फादर अगेन टुक अस टू विजिट देम, कि मेरे वालिद ने दोबारा हमें उनसे मिलवाने के लिए ले गए। दिस ईयर, दिस ये होता है ड्यूरिंग के दौरान, समर गर्मियों को कहते हैं, वेकेशन छुट्टियों को कहते हैं जी। दिस ईयर ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई फादर अगेन टुक अस टू विजिट देम, इस साल गर्मियों की छुट्टियों में मेरे वालिद हमें दोबारा उन्हें मिलवाने के लिए उनसे मिलवाने के लिए ले गए। माई फैमिली, मेरा खानदान, एंड आई और मैं, वर वेरी एक्साइटेड, बहुत पुरजोश थे। एक्साइटेड पुरजोश होना को कहते हैं। अबाउट के मुतालिक, दिस विजिट इस सफर के दौरान या इस विजिट सैर को भी कहते हैं, मिलने को भी कहते हैं। बिकॉज क्योंकि माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा और दादी, पेरेंट्स फार्म हाउस, मेरे दादा और दादी का फार्म हाउस, वाज क्वाइट मार्वेलस, क्वाइट बिल्कुल कहते हैं या काफी, मार्वेलस कहते हैं शानदार, हैरान कुन, हैरत अंगेज। माई फैमिली एंड आई वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस विजिट, मेरा खानदान और मैं उनसे मिलने के लिए काफी बहुत खुश थे या बहुत पुरजोश थे। मैं और मेरा खानदान इस मुलाकात के लिए बहुत पुरजोश थे। बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस वॉज क्वाइट मार्वेलस, क्योंकि मेरे दादा और दादी का फार्म हाउस बहुत शानदार था। It had tall dense trees, जो है ना इसमें dense को हम कहेंगे घने और tall को कहेंगे लंबे। with an एक्सोटिक कहते हैं जी अजीब, हैरान कुन। लश ग्रासी फ्लोर, लश कहते हैं सरसब्ज, ग्रासी कहते हैं घास वाले और फ्लोर कहते हैं जी फर्श वाले। इट हैड टॉल डेंस ट्रीज विद एन एक्सोटिक लश ग्रासी फ्लोर, इसमें एक हैरान कुन सरसब्ज घास के फर्श के साथ लंबे और घने दरख्त थे। फीदरी बर्ड्स, फीदरी बर्ड्स कहते हैं जी परदार परिंदे। वर ऑल अराउंड, तमाम इर्द गिर्द थे। दैट मेड द सराउंडिंग्स, जिसने माहौल को बना दिया। प्लीजेंट खुशगवार, एंड विविड, विविड कहते हैं जी शोख, ठीक है ना जी, खुशगवार और शोक या शानदार। फीदरी बर्ड्स वर ऑल अराउंड दैट मेड द सराउंडिंग्स प्लीजेंट एंड विविड, उनके इर्द गिर्द उड़ने वाले परदार परिंदे जो कि गिर्द नवा को खुशगवार और शौक बना रहे थे। When we reached, जब हम पहुंच गए, I was shocked to see, मैं ये देख कर दंग रह गया।
या मुझे देखकर ये झटका लगा। द पुअर कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस की बिगड़ी हुई हालत को। व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुंचे, आई वॉज शॉक टू सी द पुअर कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस, कि मैं फार्म हाउस की खराब हालत को देख कर दंग रह गया। देयर वॉज नथिंग, वहां कुछ भी नहीं था, बट बर्न्ट येलो ग्रास, मगर जला हुआ, ठीक है ना, जला हुआ पीला घास, विद बुशेस, झाड़ियों के साथ, एवरीवेयर, हर जगह। देयर वाज नथिंग बट बर्न्ट येलो ग्रास विद बुशेस एवरीवेयर, वहां पर कुछ भी ना था लेकिन हर तरफ झाड़ियों के साथ जली हुई जर्द घास थी। The tall dense trees had wilted, लंबे और घने दरख्त मुरझाए हुए थे। विल्टेड कहते हैं जी मुरझा जाना। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, उफ मेरे अल्लाह। व्हाट हैपन टू देम, इनके साथ क्या हुआ। आई मम्यूड, मैं बड़बड़ाया। आई मम्यूड, मम्यूड का मन होता है जो अपने अंदर ही बंदा बात करता है, बड़बड़ाना, मम्यूड। आई रैन इन, मैं अंदर भागा। एंड आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स, और अपने दादा दादी से पूछा, द रीजन फॉर इट, कि इसकी क्या वजह है। आई रैन इन एंड आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स द रीजन फॉर इट, मैं अंदर की तरफ भागा और अपने दादा दादी से इसकी वजह पूछी। दे एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया या उन्होंने वजाहत की, दैट के द गार्डनर, माली, हु यूज टू टेक केयर ऑफ द गार्डन, जो कि इस बाग की देखभाल किया करता था, हैड पास्ड अवे ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी की वजह से चल बसा या वफात पा गया। दे एक्सप्लेन्ड दैट द गार्डनर हु यूज टू टेक केयर ऑफ द गार्डन, उन्होंने बताया कि माली जो इस बाग की देखभाल किया करता था, हैड पास्ड अवे ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी की वजह से चल बसा। दे वर नॉट एबल टू पे, कि वो इस काबिल नहीं थे कि तनख्वाह दे सके, एज मच अटेंशन, कि वो दे सके। वैसे पे का मैंने क्या होता है, देना। दे वर नॉट एबल टू पे एज मच अटेंशन एज रिक्वायर्ड, कि वो इस काबिल नहीं थे कि जितनी तवज्जो उन्हें उसे चाहिए थी वो उसे दे सकते। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू ब्रिंग द सेम सीनरी बैक, कि उस दोबारा नजारे को वापस लाने की, विद द हेल्प ऑफ माई फादर, सिस्टर एंड ब्रदर्स, अपने बाप, माँ और भाइयों की मदद से। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू ब्रिंग द सेम सीनरी बैक विद द हेल्प ऑफ माई फादर, सिस्टर एंड ब्रदर्स, कि अपने वालिदैन, बहन और भाइयों की मदद से वही नजारा वापस लाऊं। द वेरी नेक्स्ट डे, बिल्कुल अगले ही दिन, आई रिक्वेस्टेड माई फादर, मैंने अपने बाप से दरख्वास्त की, इल्तजा की, टू असाइन अस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हमें मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपे। असाइन का मतलब होता है सौंपना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है जी जिम्मेदारियां। माई एल्डर ब्रदर्स took charge of bringing fertilizers, my elder brother, elder बड़ा, brothers भाई, took charge जिम्मेदारी लेना, took charge का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, of bringing fertilizers, के उठाना, खाद को उठाना, from the market, बाजार से, and planting new plants, planting का मतलब होता है पौधे लगाना, new plants नए पौधे। My elder brothers took charge of bringing fertilizer from the market and planting new plants, मेरे बड़े भाइयों ने मंडी से या बाजार से खाद लाने और नए पौधे उगाने का जिम्मा लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी, माई सिस्टर ऑप्टेड टू वाटर प्लांट्स, माई सिस्टर, मेरी बहन ने, ऑप्टेड, फैसला किया, टू वाटर प्लांट्स, पौधों को पानी देने का, इन द आफ्टरनून, दोपहर में। मेरी बहन ने दोपहर में पौधों को
दोपहर नहीं, आफ्टरनून सपहर को कहते हैं, नून हम दोपहर को कहते हैं, आफ्टरनून हम दोपहर के बाद इनके सपहर को कहते हैं। माई सिस्टर ऑप्टेड टू वाटर प्लांट्स इन द आफ्टरनून, मेरी बहन ने सपहर में पौधों को पानी देने का फैसला किया। एंड आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ नेस्ट्स, और मैंने क्या फैसला किया कि मैं घोंसलों की देखभाल करूंगा। आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ नेस्ट्स, मैंने घोंसलों की देखभाल की हिफाजत का जिम्मा लिया। वेयर आई सा मैनी क्रीप क्रॉलीज, क्रीप कहते हैं जी अजीब, क्रॉलीज कहते हैं जी रेंगने वाले जानवर, जहां मैंने बहुत से अजीब रेंगने वाले जानवर देखे। We started working with full energy. We started हमने शुरू किया, working काम with full energy मुकम्मल तवानाई के साथ। We started working with full energy हमने भरपूर तवानाई के साथ काम शुरू कर दिया। And got everything back to the way, और हर चीज को वैसे ही वापस हासिल किया। It used to be within a month's time, जो कि 1 महीना पहले थी। Then we visited Swat Valley. Then we visited Swat Valley, फिर हमने वादी सवात की सैर की। We were excited, हम बहुत पुरजोश थे। About the visit, इस सैर के लिए या इस सफर के लिए। We were excited about the visit, हम सैर के लिए पुरजोश थे। There we decided, वहां हमने फैसला किया। To ride zip lines पर सवारी करने का। There we decided to ride zip lines, वहां हमने zip lines पर सवारी करने का फैसला किया। We dared का मीनिंग होता है जी हिम्मत करना। dared का मीनिंग क्या होता है? dared का मीनिंग होता है हिम्मत करना। We dared each other to try the zip lines, हमने zip line के जरिए क्या किया जी? एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश की। To move from one hill to another, एक चोटी से दूसरी चोटी पर जाने के लिए। We dared each other to try the zip lines to move from one hill to another, हमने जिप लाइन की मदद से एक चोटी से दूसरी चोटी पर जाने के लिए एक दूसरे की कोशिश करने की हिम्मत की और एक दूसरे को हौसला अफजाई की। It was an exciting, ये बहुत ही पुरजोश था। And memorable experience, और ये यादगार तजर्बा था। एक्सपीरियंस तजर्बे कहते हैं, मेमोरेबल याद को कहते हैं जी। Soon our holidays ended, जल्द ही हमारी छुट्टियां इख्तिताम को पहुंची। The days passed so quickly, दिन इतना तेजी से गुजरे। But लेकिन we were glad, हम बहुत खुश थे। That के we had restored our farm house, कि हमने अपने फार्म हाउस को उसकी असल हालत लौटाई। To its original condition, कि हमने फार्म हाउस को उसकी असल हालत में बहाल किया। रिस्टोर्ड का मैंने होता है बहाल किया। एंड एंजॉयड जिप लाइन्स राइड्स, और जिप लाइन सवारी से लुत्फ अंदोज हुए। ये थी जी हमारी इस सबक की ट्रांसलेशन। तो हम मिलते हैं इसी सबक की एक्सरसाइज के ऊपर जो हमारी अगली वीडियो होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस चैनल की वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।